इस वक्त एनवी भारत न्यूज़ की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर जिला में राजी देवारा जो गांव है। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तमाम जो देशवासी है राम मंदिर को घूमने के लिए जा रहे हैं और बात होती है सरकार के विकास की। लेकिन जब हम अम्बेडकर जिले के राजी देवारा गाँव पहुँचे तो यहाँ पर विकास अपनी अलग ही स्टोरी बयां कर रहा है। तमाम ग्रामीण लोगों का कहना है कि यहाँ बाढ़ ग्रसित एरिया है और जिस तरीके विकास की बात होती है कि तो कभी विकास की तो बात छोड़िए, यहाँ विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं है। आइए बात करते हैं लोगों से। जी बताइए क्या विकास हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे विकास के नाम पे बस जुमलेबाजी है। विकास अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे जांच किया जाए किन किन के पास आवास है, किन के पास आवास नहीं है। पहला काम ये है आवास। दूसरा काम जो है यहाँ पे एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा बीमार है तो उस अस्पताल के अंदर इतनी सुविधा होना चाहिए कि उस मरीज को हर दवा और सुविधा मिल सके। और तीसरा चीज़ जो है यहाँ पे एक विद्यालय चाहिए। और जब गर्मी का मौसम आता है मई जून का, तो यहाँ पे आगजनी की घटना बहुत होती है। जब तक उतने दूर से दमकल आता है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सब मड़ई है, टाटी है, ये सब जल जुल के बराबर हो जाता है। एक दमकल का सिस्टम यहाँ पे होना बहुत नहीं। अब ये बताइए जो बात होती है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, डबल इंजन की सरकार द्वारा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो रहा है, कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं। किस पार्टी से विधायक हैं? जब जनप्रतिनिधि किस पार्टी से आते हैं? समाजवादी पार्टी से त्रिभुवन दत्त। और सांसद कौन है? सांसद हैं परवीन निषाद हैं। किस पार्टी से आते हैं? ये है बीजेपी से हैं। चलिए मैं थोड़ा युवा लोगों से बात करूँगा। क्या हालात है गांव के और किस तरीके का विकास जो है यहाँ नहीं हो पाया? क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं? कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। जो भी हो रहा है बस जुमलेबाजी हो रहा है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर स्कूल चाहिए, स्कूल नहीं है। हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल भी नहीं है। और बच्चे जाते हैं दूर जाते हैं, दूर पहुँच नहीं पाते हैं। कभी कभी जाते हैं स्कूल, कभी कभी नहीं जाते हैं। क्या कभी कोई यहाँ पर सांसद विधायक कभी कोई आया गांव के हालचाल देने के लिए? कोई नहीं है, कभी नहीं। जी बाबू जी बताइए क्या हालात है गांव के? हालत यही है कहने वाले कि सब हम लोग बाढ़ से एकदम बहुत परेशान रहते हैं। और दूसरी बात कि 49,000 तो बिजली की बिल आई है। कितना बिल आया आपका? 49,000 बिजली की बिल आई है। ये कब का बिल आया आपका, इतने दिनों का? अरे हो गया 2-3 साल का। अच्छा। हाँ। और तो जलावल जाते बत्ती नहीं, आप घर में क्या यूज़ करते हैं? कोई वॉशिंग मशीन है आपके घर में? एसी है, फ्रिज है, टीवी है? कुछ नहीं, खाली बत्ती। अच्छा, चलिए महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। महिला क्या कहती हैं? जी बताइए क्या हालात है गांव के? क्या विकास हो पाया है, क्या नहीं हो पाया, क्या परेशानियां कुछ नहीं है भैया, विकास कुछ नहीं हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि जिसके घर में ईंटा लग गया है उसको नहीं आवास मिलेगा। अच्छा। जिसके मड़ई खाली रहेगा, मिट्टी का घर रहेगा, उसको आवास मिलेगा। अब बताइए कोई मेहनत मजदूरी करके 4 ईंटा रख लिया है तो ये कोई माने नहीं है कि नहीं आवास मिलेगा। अच्छा जी। उसके बाद फिर आरसीसी बन गई है तो उस पे तो चल रहे हैं। ये रोड बन गई है जो। जी। ये रोड के हालात दिखा देता हूँ मैं। रोड किस तरीके का बना है और लग रहा है और ज़्यादा समय नहीं हुआ, बताया जा रहा है। ये रोड देखिए, ये रोड का विकास है। ये रोड का विकास जो बताया गया, एकमात्र जो विकास हुआ है यहाँ पर इस रोड का विकास हुआ है। तो क्या और क्या सुविधाएं नहीं है यहाँ पर? जी। और नए अस्पताल एक है। जब तक एम्बुलेंस, कोई महिला अगर डिलीवरी है तो 2 घंटे लग जाता है आते में। फिर यहाँ अगर आता है एम्बुलेंस तो उसको घुमाने में दिक्कत होती है, वो 2 घंटा ले लेता है। और तीसरी बात है कि स्कूल नहीं है यहाँ। और जो है भैया वो राशन पताई जो देते हैं वो तो सब खाता है, यही सुविधा मिलती है। यहाँ लगा था इतना तो सब लोग पूछे करे क्या क्या नहीं दिए मोदी जोगी। तो जब सब पहले रहे तो बताओ कहाँ अब का चाहिए, कौन सुविधा चाहिए? 4 किलो राशन देना, 4 बीघा चराई लेना। तो 4 किलो राशन से कहना जिंदगी पार हो जाए। जब 4 परिवार हो तो करे 4 किलो राशन में। चलिए हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? ये कह रहे थे गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, साढ़े आते हैं, इतना चले जाते हैं। आवारा पशुओं की भी दिक्कत है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ तो फसल नहीं होती है ना।
दिक्कत एक यहाँ पे। फसल होती है साहब, एक फसल होती है। इतनी बेर यही गेहूं लौक रहा है, वो भी लिरगा साढ़ एकदम चढ़ के सत्यानाश कर देना। खेते खेते रात में सब घोगी दे दे के रखा वाला। एक फसल होती है, एक फसल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए डबल इंजन की सरकार, लेकिन इन ग्रामीण वासियों पर डबल मार। मित्र सेन जी, क्या हालात है क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हालात है? आप तो सामाजिक कार्यकर्ता है, और क्या वाकई में जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों के बात करें, अभी तो उत्तर प्रदेश के हम अम्बेडकर नगर जिले में मौजूद हैं, तो क्या हालात है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के? ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बद से बदतर हैं। और अगर देखा जाए तो लोग आज महंगाई से परेशान हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आमदनी लोगों की बढ़ी नहीं। इसके अलावा बहुत सारे ग्रामीणों ने बताया भी कि इलाके में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका चंदा लगा के दवा इलाज करवाया जा रहा है। कई लोग इस हालात में हैं कि वो दवा इलाज पैसे के अभाव में नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में इतना ज़्यादा दवा इलाज महंगा है। बेरोजगारी की मार, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवा वो तमाम ऐसे कोर्स करके उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो रोज़गार का भी संकट है। इसके अलावा इलाके में और भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, जिसको लेकर के हम लोग इलाके में संघर्ष कर रहे हैं। दिक्कत परेशानियों को कि इन चीज़ों को दूर होना चाहिए, चाहे वो आवास की दिक्कत हो, चाहे पेंशन की दिक्कत हो, चाहे और भी समस्याएं हैं। लग रहा है कि मतलब जो एक बात आती है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, क्या वाकई में विकास हो रहा है? लेकिन क्या फिर ये फर्क है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहने से, केवल कागजों पे कहने से विकास नहीं होता है, बल्कि जब धरातल पे कोई काम हो, दिखे लोगों को, तो पता लगता है कि नहीं, हाँ वास्तव में विकास हो रहा है। लेकिन अगर कोई सरकार कह रही कि नहीं विकास हो रहा है और धरातल पे कुछ है ही नहीं, तो कैसे मान लिया जाए कि विकास हो रहा है? अच्छा, ये बताइए विधायक किस पार्टी से हैं यहाँ? यहाँ समाजवादी पार्टी से हैं और त्रिभुवन सांसद? सांसद बीजेपी से हैं प्रवीण निषाद। क्या कभी ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेने के लिए पहुँचता है कोई? ग्रामीण क्षेत्रों की सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। लोगों को दिक्कत परेशानी होती है, लोग मिलना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनका न कोई नज़दीक में कार्यालय है और न ही कहीं पे कोई इस तरीके से उनके प्रतिनिधि हैं कि जिससे कि अपनी समस्याओं को लोग बता सके। बहुत लोग परेशान रहते हैं, सांसद विधायक के यहाँ लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, ना ही बाढ़ आ जाती है, लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती है, लेकिन उस दौर में भी नहीं आते हैं लोग। मतलब जनसंपर्क कार्यालय कोई नहीं है? बिल्कुल, यहाँ पे कोई नहीं है। बताइए, कभी आप लोगों ने अपने सांसद विधायक को देखा है? कभी आया कोई? जी बताइए। नहीं आया कभी सांसद विधायक? कोई आया कभी आपके गांव में? जी माता जी। जब वोट ले रहे तब ना सांसद ना विधायक कोई नहीं आया है यहाँ, कोई उनका नाम भी नहीं हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की बात थी, और अपने सांसद विधायक को देखना तो बहुत दूर, नाम तक नहीं जानते हैं। विकास की बात जो हुई धरातल पे, लेकिन लग रहा है अभी तो ग्रामीण क्षेत्र जो है विकास से बहुत दूर है। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। 24 के चुनाव भी आने वाले हैं। जब चुनाव आते हैं तो ये कहते हैं कि नेता लोग तो आ जाते हैं, शक्लें दिखा जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो समय होता है वो गायब हो जाते हैं। जनसंपर्क कार्यालय तक नहीं है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो देश को कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जो जनता इसे देख रही होगी, मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो ऐसे विकास की जो स्टोरियाँ हैं, जहाँ विकास का अभाव है, वो आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं NV भारत न्यूज़, नीरज कुमार के साथ।